हेलो यूट्यूब फैमिली। आज का दिन अगर आप ध्यान से देखें, ध्यान से सोचें तो बहुत ही खास है। आज साल का पहला दिन है और एक साल का कल अंतिम दिन था। कहीं न कहीं हमारे दिमाग में ये चीज़ें ज़रूर चल रही होंगी, ठीक है नया साल ही तो है, इसमें अलग क्या है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अलग क्या है तो भी आप गलत नहीं हैं, और अगर आप सोच रहे हैं कि आज कुछ अलग है तो भी आप सही हैं, क्योंकि कहीं न कहीं इन बातों पे इस परिवेश का फ़र्क पड़ता है कि आप किस परिवेश में हैं और वहाँ पे क्या सोच रखी जाती है कि किसी भी नए इवेंट को हम किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। जब भी हिंदू धर्म में दिवाली त्यौहार होता है तो हमारा जो सेलिब्रेशन होता है कुछ अलग तरीके से होता है। होली का त्यौहार होता है तो उसका सेलिब्रेशन अलग तरीके से होता है, लेकिन दोनों के पीछे कोई ना कोई मिथक जरूर जुड़ा हुआ है। उसके पीछे कहानी है और उसी कहानी को हम मान करके आगे उसी त्यौहार को सदियों से मनाते हुए आ रहे हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर के कि नया साल आया है तो क्या कुछ खास लेके आया है, क्या इसके पीछे कोई कहानी है, या ये भी कुछ हमसे परिवर्तन चाहता है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि ये परिवर्तन नहीं चाहता है, और अगर हम सोच रहे हैं ये परिवर्तन चाहता है, तो दोनों के बारे में हमें अलग अलग विचार करना होगा कि आखिर में हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं। पहले तो मैं आपको नए वर्ष की शुभकामना दे दूं। आपका जो नव वर्ष है वो मंगलमय हो, लेकिन इसी मंगलमय के साथ मैं आपसे बात करना चाहूँगा इस बात पे कि क्या मंगलमय ये अपने आप बन जाएगा या आप इसे मंगलमय बनाएंगे। अगर आप इसे स्वयं मंगलमय बनाना चाहते हैं तो ये आपके हाथ में है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि यह अपने आप मंगलमय बन जाएगा तो ये शायद संभव नहीं है। हाँ, कुछ अपवाद की बात की जा सकती है कि कोई बहुत बड़े रईस के घर में जन्म ले ले तो कहीं नहीं कहीं बिना उसके प्रयास के उसका तो सब मंगलमय ही है। लेकिन जो शिशु अभी एक बहुत ही गरीब परिवार में जन्म ले रहा है, इसमें उसकी क्या गलती थी? क्या उसके लिए अमंगल था? मेरा मानना है कि वो अमंगल नहीं था, वो समय अमंगल नहीं था। अब आगे उसके कर्म मंगल या अमंगल जरूर करेंगे। जिस शिशु ने जन्म लिया बहुत बड़े खानदान में, बहुत रईस खानदान में, हो सकता है अगर वो मेहनत ना करे तो एक वक्त आए कि उसके पास भी खाने को रोटी ना रहे। और जिस शिशु ने बहुत ही गरीब खानदान में जन्म लिया, हो सकता है वो मेहनत करे तो उसके पास भी बहुत कुछ हो जाए। इन्हीं बातों का संदर्भ लेकर के मैं आपसे बात करना चाहूँगा आपके एजुकेशन सेक्टर से। आपके एजुकेशन में आप नए साल में क्या परिवर्तन कर रहे हैं, इसको आपको एक बार जरूर सोचना चाहिए। अगर आप नहीं सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप फिर से वही गलतियां कर रहे हैं जो अभी तक आप करते आ रहे थे। अगर आप निरंतर अपनी पढ़ाई को एक स्ट्रक्चर में कर रहे हैं तो आपको नए साल में बहुत ज़्यादा कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं है, अलावा एक बात के कि आप और भी उस अपने प्रण को मजबूत कर लें कि हमें इस अपने कंटिन्यूटी को बरकरार रखना है। लेकिन अगर आपने अभी तक पढ़ा नहीं था या लापरवाही कर रहे थे, कहीं न कहीं और चीज़ों में व्यस्त थे, एक जगह फोकस नहीं कर पा रहे थे, और तब भी अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं, जो आ रहा है आने दो, तो ये सच है जो आ रहा है वो चला भी जाएगा। साल दर साल, दिन पर दिन बीतते जाएंगे, घंटे पर घंटे, मिनट पर मिनट बीतते जाएंगे, और फिर से आपके लिए नया साल आएगा और आपके पास हासिल करने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा, या आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाए होंगे। लेकिन वही जिसने थोड़ा थोड़ा प्रयास करके थोड़ी थोड़ी चीज़ें अपने ज्ञान में वर्धन की होंगी या अपने स्किल में डेवलप किया होगा, वो
अगले साल की शुरुआत में अलग तरीके से जश्न मना रहा होगा। अब आपको इस बात को सोचना है कि आप जश्न किस तरीके से मनाना चाहेंगे। क्या आप अलग तरीके से जश्न मनाना चाहेंगे, या जैसे आज आप इस साल को बिल्कुल जीरो मान रहे हैं और नए साल को बिल्कुल जीरो से शुरू करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, या जीरो ही मान करके छोड़ दे रहे हैं। अगर आप उसी तरीके से अपना नया साल मनाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें किस्मत की कोई गलती नहीं है कि आपने पढ़ाई से कुछ भी हासिल नहीं किया, अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं किया, अपने भविष्य में कोई परिवर्तन नहीं कर पाए, आप अपने माँ बाप के भविष्य को नहीं बदल पाए। ये आपकी गलती थी या गलती है, और आप आगे भी गलत ही रहेंगे। आप सही नहीं हो सकते। इसलिए जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप देखेंगे वो आज के इस रात जो बीत रही है और जो आने वाली है, इस रात को वो एंजॉय करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना कार्य पहले से किया होगा। लेकिन जिन लोगों को या जिन लोगों ने पहले से अपने कार्य को नहीं किया होगा, वो ना तो आज को एंजॉय कर पाएंगे, ना पीछे एंजॉय किए थे, ना आगे कर पाएंगे, क्योंकि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीजें रहेंगी कि वो कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन दिक्कत यही है कि वो कुछ कर भी तो नहीं रहे हैं, कुछ करना भी नहीं चाहते, ना किसी में बदलाव कर रहे हैं। तो बदलना तो पड़ेगा। अब आप कैसे बदलेंगे वो आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं आपसे सिर्फ यही बात करने आया था कि नए वर्ष की कल और आज या आगे कुछ हफ्तों में आपको ढेर सारी शुभकामनाएं अलग अलग माध्यमों से मिलती रहेंगी। आपके पास जो भी आपके चिर परिचित हित रिश्तेदार फोन करेंगे वो आपको नव वर्ष की शुभकामना जरूर देंगे। लेकिन आप उन्हें नव वर्ष की शुभकामना किस तरीके से देते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। क्या आप अपनी कुछ बुरी आदतों को छोड़ करके उन्हें वास्तव में एक नव वर्ष की शुभकामना देना चाहेंगे, या उनकी उस शुभकामना को अपने जीवन के उस सेक्टर में लगाना चाहेंगे जहां आप गलतियां कर रहे थे और अब आप गलतियां नहीं करेंगे। ये आप पे निर्भर है। अगर आपके पास किसी को देने के लिए कुछ है तो ही आप दे सकते हैं, नहीं तो आपको सिर्फ लेना पड़ेगा। आप दे कभी नहीं पाएंगे और एक वक्त आएगा कि आप देने के लायक भी नहीं बचेंगे, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी की समाज में इज्जत है। अगर आपके पास नहीं है, आपके परिवार में कितना भी हो, आपकी इज्जत एक समय तक होगी, उसके बाद आपकी भी इज्जत नहीं होगी। इसलिए जरूरी है कि आप लोग आप अंदर की चीज़ों को बाहर निकालें, जो बुराइयां हैं उनको बाहर निकालें और उन चीज़ों को आत्मसात करें जिससे आपका जीवन परिवर्तित हो सकता है। आपके जीवन परिवर्तन से आपके पूरे परिवार का जीवन परिवर्तन होता है और उनसे जुड़े तमाम लोगों का जीवन परिवर्तन होता है, और आपके सक्सेस होने से और भी पीछे से तमाम लोगों के सक्सेस होने के रास्ते खुल जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी लगने लगता है कि अगर उसने किया तो मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते तो पीछे वाला भी सोचता है जब वही नहीं कर पाया तो मैं क्या कर लूँगा। लेकिन वो ये नहीं जान पाता कि जो आगे वाला था नहीं कर पाया, उसने कुछ गलतियां भी की थी और मैं उन गलतियों को नहीं करूँगा तो मैं कर ले जाऊँगा। इसीलिए मैंने शुरू में आपसे बात किया था परिवेश के बारे में कि आप किस परिवेश में हैं ये मायने रखता है। अगर आप अच्छे परिवेश में हैं तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छी सोच के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे होंगे। आप एक ब्लैंक पेपर को लें और उस पर कुछ ना लिखें तो हमेशा वैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। वो समाज के किसी भी सदस्य का, समाज के किसी भी वर्ग का जीवन परिवर्तित नहीं कर सकता। लेकिन अगर वही एक ब्लैंक पेपर एक स्टूडेंट को दे दिया जाए, एक पढ़ने वाले व्यक्ति को दे दिया जाए, तो कहीं ना कहीं वो समाज में बहुत सारे परिवर्तन कर सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि वो पढ़ लिख रहा हो तभी चेंजेस कर सकता है। हो सकता है समाज अपने गांव, अपने नक्शे को भी बना करके लोगों को बता दे कि ये हमारे गांव का नक्शा है और ये चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं या ये चीज़ें यहाँ पे स्थित हैं। लेकिन अगर उसके पास पेन और कलम ही ना हो तो कैसे कर सकता है। तो आपको अपने पास पेपर और पेन रखना है। कहते हैं कलम की ताकत बहुत होती है, तो जरूर कलम की ताकत तभी ज़्यादा होती है जब आप उसको सही से उपयोग करें। नहीं तो कलम भी आप देखे होंगे कि कई जगहों पे बह जाती है, क्योंकि वहाँ पे उसका यूज नहीं होता और सही तरीके से उसको नहीं रखने से वो भी बह जाती है। ऐसे ही आपका हालत है। अगर आप समाज में सही तरीके से नहीं है तो आप भी कभी न कभी समाज के
एक उसी ढर्रे में बह जाएंगे जहाँ पे आपका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तो हम आपसे यही चाहेंगे कि नव वर्ष में आप अपने अंदर की उन तमाम कमियों को दूर करें जिनसे आपने अभी तक नुकसान उठाया है, और नए चीज़ों को अपने अंदर आत्मसात करें। सक्सेसफुल लोगों की बातों को अपने अंदर आत्मसात करें। रगड़ते रहें, रगड़ते रहें, रगड़ते रहें, सक्सेस जरूर मिलेगी। छोड़ के भागना नहीं है। एजुकेशन सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होती, ये आपके अंदर के व्यक्तित्व को बनाने के लिए होती है। समाज में हर व्यक्ति नौकरी नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, समाज के निर्माण में हर एक व्यक्ति का योगदान जरूर होता है। तो आप पढ़ाई से अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति बनाइए, सामाजिक व्यक्ति बनाइए, समाज के विकास में अपना योगदान दीजिए। इससे बड़ी बात आपके लिए और कुछ नहीं हो सकती है। हाँ, आप अगर कोई सरकारी अधिकारी बन करके समाज में और अच्छी सेवा करते हैं तो सोने पे सुहागा होगा। तो इस आशा और विश्वास के साथ कि आप अगर यहाँ तक पहुँचे हैं, हमारी बात को सुने हैं, तो ज़रूर आप इन बातों पे अमल करेंगे कि आपको आगे आने वाला समय अपना कैसे बिताना है। तो इन्हीं लाइनों के साथ मैं अपनी इस चर्चा को ख़त्म करूँगा। आपसे बातचीत का सिलसिला यहाँ पे ख़त्म करूँगा कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो ज़रूर एक न एक दिन आप सफल ज़रूर होंगे। वो किसी भी क्षेत्र में हो, वो क्षेत्र आपके लिए आपके जीवन का सबसे सुखदायी क्षेत्र होगा। चलिए, इसी के साथ आपको एक बार फिर से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग इस नव वर्ष को अच्छे से एंजॉय करें और जल्द ही अपनी पढ़ाई पे कमियों को दूर करके वापस से जुट जाएं और समाज को एक अच्छा व्यक्तित्व प्रदान करने का प्रयास करें। नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।